आज हम क्रिएट करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो के पार्ट 3 को। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया था, डेस्कटॉप साइज पे अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट किया था। और डेस्कटॉप साइज पे फर्स्ट पार्ट में हमने आधा पोर्टफोलियो बनाया था, सेकंड पार्ट में हमने आधा पोर्टफोलियो बनाया था। तो इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो होना है रेस्पॉन्सिव। वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे करें। रेस्पॉन्सिव होता है कि एक टैबलेट है, टैबलेट होता है और एक मोबाइल होता है। तो मोबाइल साइज पे हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, टैबलेट साइज पे हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चाहे मेरी वीडियो होम पेज पर जाए चाहे नहीं जाए। बट मैं होम पेज के लिए अब ज्यादा सेट नहीं हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको मुझे पढ़ाना है। ये सीरीज तो मुझे चालू रखनी है, चाहे मेरी वीडियो होम पेज पर आए चाहे नहीं आए। तो इस वीडियो में आपको बने ही रहना है आखिरी तक। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इसको भी कंप्लीट करना, जब भी आपकी चीजें समझ में आ रही होगी। और इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये सोच लेना कि बस अब तो हम फुल स्टैक डेवलपर बन गए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एंड टू एंड आपको सारी चीजें करवाती जा रही हूँ। इसके बाद हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, देन हम देखेंगे, फिर एक क्लोन भी बनवा रहे होंगे। मैंने 3 प्रोजेक्ट्स कहे थे, तो 3 प्रोजेक्ट्स ही हम बना रहे होंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, अच्छे से सारी चीजें करना, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान होती है। अगर आप यहीं से अपनी नींव मजबूत करके चलोगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पोर्टफोलियो वगैरह बनाने में या फिर कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने में। क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है, सब कहते हैं कि HTML कुछ नहीं है, CSS कुछ नहीं है, बट जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। अगर यहीं से नींव पक्की करके चलोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करो। तो चलिए एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम इसको गो लाइव करके देख लेते हैं कि कल हमने कितना प्रोजेक्ट बनाया था अपनी पिछली वीडियो में। तो ये हमने अपना पूरा इतना प्रोजेक्ट बना लिया था। अब हमें देखना है, इसको मैं यहाँ पे करूंगी इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इसको कर देना है छोटा। और जब हम आएंगे यहाँ पर 748 पिक्सल पर, तो आप ये देख रहे होंगे 750 पर, तो ये हमारा टैबलेट साइज होता है। इस पर हमें सुंदर सा अपना क्या बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है। उसके लिए कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पे आ जाएंगे अपनी CSS पर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी @मीडिया स्क्रीन। ठीक है, मीडिया स्क्रीन कर सकते हैं हम, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फिर कि मीडिया स्क्रीन ओनली। यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, आपको पता है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो विड्थ है हमारी होनी चाहिए 750 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 750 पिक्सल, और इसको मैं कर रही हूँ क्लोज। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ ये। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है लिखने में मेरे थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बार मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे जाके मीडिया क्वेरी लिख लेती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसको लिखना कैसे है। मीडिया क्वेरी मिनिमम एंड मैक्सिमम, इस पे चले जाते हैं। W3 पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे हमें लिखना होगा एंड। ठीक है, यहाँ पे एंड लिखोगे तब आपका काम होगा। ये ओनली की जरूरत नहीं है, ओनली भी लिखा जाता है, बट हम यहाँ पे एंड लिखते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एंड आएगा, बट मेरे याद नहीं आया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि 350 पर, एक बार इसको आगे चेक करते हैं कि 350 पर जो मेरा ये है ना, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम नैव बार। तो नैव बार में पहले चेंजेस करने हैं, तो नैव बार की मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास। अभी मुझे देखना है कि नैव है या नैव बार है, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ये भी मैं क्लोज कर लेती हूँ। इसको दे रखा है हमने नेम नैव। तो नैव के लिए करना है, तो नैव को पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव। अब नैव के अंदर मुझे करना है कि नैव के अंदर जो मेरा H1 है, तो उसके लिए भी मैंने क्लास दे रखी है। ठीक है, तो अब मुझे चीजें यहाँ पे जाके देखनी होगी। तो नैव का जो H1 है वो है माई नेम। माई नेम के अंदर है H1। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नैव के अंदर। पहले तो नैव की हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं, क्या पता हमें बड़ी हाइट रखनी हो, थोड़ी हाइट वगैरह तो हमें नहीं रखनी, बट माई नेम में जो मेरा H1 है उसको मुझे यहाँ पर कर देना है थोड़ा सा, फॉन्ट साइज जो है इसका थोड़ा सा कम कर देना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 20 पिक्सल फॉन्ट साइज। तो एक बार चेक करते कि क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पे ये छोटा हो गया है। ठीक है, इसको हमें छोटा ही करना था। अब ये ज्यादा अगर आपको छोटा लग रहा है तो 20 की जगह आप इसको 30 पिक्सल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके चेंजेस सिर्फ यहीं पर होंगे, जो बड़े वाला होगा उस पर नहीं होंगे। तो आजकल इतना ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
आंचल में हम यहाँ पर पैडिंग जो है, पैडिंग में इसको कर देती हूँ, और फिर हम शुरू से ही क्रिएट करते हैं ना नेव एक, कि जो यहाँ पे हमें अपनी स्टाइलिंग लगानी है। तो नेव में मैं लिख रही हूँ, नेव की हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर नेव की हाइट होनी चाहिए 200 पिक्सल। 200 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 90 पिक्सल। एंड विड्थ हम रखना चाहते हैं इसकी 100%। तो जब हम इसको देखेंगे तो विड्थ और हाइट ये इतनी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेव के अंदर हाइट विड्थ सेट हो गई है, उसके बाद जो h1 है उसको हम कर देंगे ये, और पैडिंग हम इसको देने वाले हैं यहाँ से। पहले तो हम इसकी पैडिंग जो है 0 कर देते हैं। अब पैडिंग हमने 0 क्यों की, जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पैडिंग 0 की, बट पैडिंग का तो कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो भी हमारा होल, मतलब कि होल क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, इसमें मैं लिख दूं मार्जिन 0। ठीक है, आपके दिमाग में सारी चीजें आएंगी ना, तो सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर मैंने मार्जिन 0 और पैडिंग 0 दे दिया है अपने इसमें क्वेरी सिलेक्टर में, तो आपको ये दिखना चाहिए कि अगर हमने ये चीज दी है तो ये हर जगह से मार्जिन 0 पैडिंग 0 होनी चाहिए। बट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, सारी चीजें वैसे ही हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। तो आपने जो वहां पर दे रखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये जो चीजें हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते, हाइट विड्थ को आप चेंज नहीं कर सकते, छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हो। तो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया है हमने, और मैं इसको कर रही हूँ पैडिंग, ये क्या है, माय नेम, तो पैडिंग कर दूंगी मैं, इसको पैडिंग बाद में करूंगी। पहले यहाँ पर मुझे जाना है और यहाँ पे देखना है कि चलो h1 दे दिया। उसके बाद ऑप्शंस है, उसमें हमें करना होगा। तो ऑप्शंस में क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि नेव के अंदर जो हमारा ऑप्शंस है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर h3 दे रखा है शायद हमने, ठीक है, इसके अंदर जो h3 है उन्हें हमें देना है। तो h3 में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि गैप इनमें आ जाए, 30 पिक्सल का गैप आ जाए, और फॉन्ट साइज जो है कम हो जाए। तो फॉन्ट साइज में इसका कर देती हूँ 20 पिक्सल। तो अब जाके इसको चेक कर दे कि क्या फॉन्ट साइज वगैरह कम होगा। तो ये तो मुझे ज्यादा दिख रहा है इसके हिसाब से, तो इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। सो ये हमारे 10 पिक्सल हो गया। ठीक है, अभी इनको और सेट करेंगे। 10 पिक्सल पे तो कुछ ज्यादा ही छोटा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दिख ही नहीं रहा। तो 18 पिक्सल देके देखते हैं। 18 पिक्सल पे थोड़ा बड़े हुए हैं ये, 15 पिक्सल करते हैं। ठीक है, 15 पिक्सल इसको कर देते हैं और 25 पिक्सल इसको कर देते हैं, ताकि चीजें अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़े छोटे हो गए, तो अब ये इस पेज के हिसाब से सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखूंगी कॉन्टेक्ट मी का जो बटन है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट मी का बटन जो है हमारा, वो भी नेव में है, और नेव में हमने बटन का नेम क्या दे रखा है, यहाँ पर बटन दे रखा है, मतलब कि बटन के अंदर जो बटन है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि बटन के अंदर जो हमारा बटन है उसको आप कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पे उसको आपको करना है हाइट, हाइट दे दो उसको 30 पिक्सल, एंड विड्थ इसकी करनी है आपको 200 पिक्सल। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हो एक बार, क्या होगा, यहाँ पे बटन की विड्थ बढ़ जाएगी, विड्थ जबकि हमें कम देनी है। तो मैं इसको 100 पिक्सल कर देती हूँ विड्थ को। ठीक है, हाइट कम कर दिया मैंने इसके हिसाब से, और विड्थ इसकी ठीक हो गया। तो इस वाले पेज पे ये ऐसा है, बड़ा करेंगे तो ऐसा आएगा, छोटा करेंगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, कितने पर 750 पिक्सल पर हमने चेंजेस किए हैं। तो जब हम सीधा यहाँ पर 750 को यहाँ पे टच करेंगे तो आपको चेंज ये वाला देखने को मिलेगा। अब बिल्कुल 750 पे हम रोकेंगे इसको, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं अपने 750 पे। तो हमारा नया बार की ये वाली चीजें हो गई है। अब हम हीरो सेक्शन पे चेंज करते हैं। तो इतने इतने से चेंजेस आपको करने हैं। यही चेंज आपको क्या करना है, मीडिया क्वेरी नैव में किया, यही चेंज आप हीरो सेक्शन के लिए करोगे। अब हीरो सेक्शन में सबसे पहले हाइट विड्थ तो उतनी ही रहेगी। अब हमें क्लासेस वगैरह चेक करनी होती है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं हीरो सेक्शन। एक लेफ्ट है और एक राइट है। सबसे पहले हम लेफ्ट पे वर्क करेंगे। तो हीरो के अंदर जो लेफ्ट है, हीरो के अंदर जो लेफ्ट है, हीरो सेक्शन के अंदर, सो यहाँ पे आ जाते हैं। हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा लेफ्ट है उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं हाइट। हाइट विड्थ तो सब दे रखी है, बट इसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है कि जो वेब है, वेब डेवलपर है। तो वेब डेवलपर क्या है, वेब है हमारी h1। तो एक वेब क्लास है जिसके अंदर हमारा h1 एडिंग है। ठीक है, इसको हमें क्या देना है, इसको हमें देना है हाइट, तो नहीं देनी, हम देंगे इसमें पैडिंग 0। क्या ये पैडिंग 0 होता है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ पैडिंग 0। अगर मैंने यहाँ पर पैडिंग 0 दे दिया तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है ना। तो एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे आ क्या रहा है। ये हमारे पास पैडिंग है कुछ
जो हमने वहां पर दे रखी है, अपने ऊपर हमने पैडिंग दे रखी है। अगर मैं इसको चेक भी करूं तो यहाँ पे हमने क्या दे रखी है, डिव में लेफ्ट में दे रखी है हमने यहाँ पे पैडिंग। तो इस पैडिंग को अगर हटाना है तो यहाँ पे हमें करना होगा, अगर मैं करूं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, तो क्या होगा 0। मैं यहाँ पे लिखती हूँ हीरो सेक्शन, और जो हीरो सेक्शन है उसकी हाइट विड्थ सेट करते हैं। तो हाइट में लिख रही हूँ इसकी 500 पिक्सल, और विड्थ में इसकी लिख रही हूँ 50% या फिर 100%, और बैकग्राउंड कलर में इसका देती हूँ ग्रीन। ठीक है, अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि ये पूरा हीरो सेक्शन है जिसके अंदर 2 पार्ट्स डिवाइड है, 50% ये और 50% ये है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला हमारा पार्ट आता है लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट आता है हीरो सेक्शन में, उसको हम देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हीरो सेक्शन का जो हमारा लेफ्ट पार्ट है उसमें मैं इसकी हाइट दे रही हूँ 500 पिक्सल, एंड यहाँ पे क्या कर रही हूँ, विड्थ दे रही हूँ उसको विड्थ 50%, और कलर में इसका बैकग्राउंड कलर है जो मैं कर देती हूँ उसका रेड। ठीक है, रेड मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया है, तो ये आधे में इसका रेड कलर आ जाएगा। अब पहले इसी को सही करते हैं कि जो हीरो सेक्शन में हमारा लेफ्ट है, ठीक है, अब इसी के अंदर जो हमारा वेब के अंदर H1 है, ठीक है, वेब के अंदर जो H1 है, ऊपर मैंने क्या दे रखा है, पहले मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ऊपर मैंने इसमें क्या दे रखा है। सो वो चीज हमें ऊपर जाके ही दिखेगी। अब ये ऐसे तो है नहीं कि मैं इसमें सिर्फ नैव बार वाला बंद कर दूं, ये कर दूं, सारी चीजें देखनी पड़ेगी इसमें तो मुझे। ठीक है, तो ये नैव बार के लिए हो गया था। हीरो सेक्शन लेफ्ट को मैंने अलग दिया था। लेफ्ट वेब H1 में मैंने दे रखा है पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे पैरा में भी ऐसे ही कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी। और लेफ्ट में मैंने क्या कर रखा है, एक काम करते हैं, हीरो सेक्शन की आप जितनी भी स्टाइलिंग देख रहे हो उसको आप कॉपी कर लो। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी, उसको आप कॉपी कर लो। थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मिस रह गया है यहाँ पे उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, थोड़े थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। और ये वाला जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब ये इतना नहीं हटाते, हीरो सेक्शन वाला हटाते हैं बस। ठीक है, ये हटा दे, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसमें चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंजेस करने हैं, हीरो सेक्शन में 500 पिक्सल विड्थ, ठीक है, मतलब हाइट, ये भी ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स हमें देना ही है। लेफ्ट में हमने लिख दिया ये चीज। पैडिंग हमने 100 पिक्सल दिया, पैडिंग को हमें यहाँ से हटा लेना है। पैडिंग टॉप को भी हटा लेना है। ऐसे ही हमें यहाँ से भी पैडिंग हटा लेना है। इसके हिसाब से करनी है ना अब चीजें, तो इसलिए पैडिंग वगैरह हम हटा देते हैं ताकि इस पेज के हिसाब से हम इसको सेट करें। उसके बाद बटन वगैरह भी रहने देते हैं। पहले पैडिंग देखते हैं कि क्या चेंज हुआ पैडिंग वगैरह में। यहाँ पे अभी हमें तो दिख रही है पैडिंग, है ना, तो हम देखते हैं कि क्या 750 पिक्सल पे ही हैं हम। 750 टच करते हैं, 750। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। पैडिंग को हटा दिया, राइट को आइकन्स जो है उनको, देन इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्लू, और ब्लू के बाद यहाँ पे हमें लगा हुआ दिखा है ब्रैकेट। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको एक बार। हम देखते हैं जहाँ पे हमने लेफ्ट को दे रखा है, लेफ्ट को हमने दे रखी है परसेंट, 50% दे रखी है। और यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ पैडिंग 0, ठीक है, पहले हमने पैडिंग 100 पिक्सल दे रखी थी, अब हम 0 कर देते हैं, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, हमारा 0 पे आ जाएगा बिल्कुल। अब हम इनको इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे सेट कर सकते हैं कि जो वेब डेवलपर है उसको हमें सेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगी वेब H1 में। यहाँ पे मैं इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको कर रही हूँ 40 पिक्सल, और इसको देखते हैं तो ये छोटा हो जाएगा वेब डेवलपर, और मुझे इतना ही चाहिए, बल्कि इससे भी थोड़ा छोटा चाहिए, तो मैं इसको 30 पिक्सल कर लेती हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है कि चलो 30 पिक्सल मैंने ये दे दिया, बट जो मेरी इमेज है वो मुझे थोड़ी छोटी करनी है, तो इमेज को पहले सेट करते हैं, फिर इमेज के हिसाब से सारी चीजें करेंगे। तो राइट में ये सब चीजें तो हमें देनी है, और राइट में हमने जो इमेज है उसमें दे रखा है 450 पिक्सल इसकी हाइट। तो अगर मैं इसकी हाइट को कर दूं 300 पिक्सल, और विड्थ को भी कर दूं मैं इसकी 300 पिक्सल, और ये हमारा 50% ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। सो ये हमारा बॉक्स छोटा हो जाएगा, और इसी में ही मुझे इमेज को भी सेट करना होगा। यहाँ पे आइकन्स है, आइकन्स में मैंने क्या दे रखा है, डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह। आइकन्स कहाँ से आ गए हैं, ये तो अभी आइकन्स की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, इमेज की बात हो रही है राइट में।
आइकन्स तो लेफ्ट में आ रहे हैं ना, तो इमेज की बात हो रही है। इमेज को अगर छोटा करना है सो एक प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे अगर इमेज छोटी करूंगी तो यहाँ पे भी छोटी करनी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, हमने इसको 450 पिक्सल दिया था ना, तो हम वो ही रखते हैं इसको। हम यहाँ पे चेंज ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने चेंज किया तो हमारे लिए एक मुसीबत आ जाएगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो इमेज को इतना ही रखता है, इसके हिसाब से ये सेट कर लेते हैं जो हमारा वेब डेवलपर वाला है। अब वेब डेवलपर के बाद जो हमारे इसमें पी है, पी शायद मैंने नहीं लिख रखा है, सो कोई बात नहीं। और यहाँ पे इमेज में हमने चेंजेस कर दिए हैं। आइकन्स में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। पैडिंग टॉप ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट भी मैं हटा देती हूँ। सारी चीजें अभी के लिए मैं ये हटा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा क्यों। सो ये मैंने छोटे कर दिए आइकन्स इसके हिसाब से, और ये बटन को भी हम थोड़ा ठीक कर देंगे। और बटन को कैसे ठीक करेंगे हम, ये जो बटन सीवी वाला है, देखो पैराग्राफ में मैंने पहले ही 18 पिक्सल दे रखा है, सो अब तो मुझे इसको 10 पिक्सल ही देना पड़ेगा ताकि ये छोटा हो जाए। और उसके बाद जो हमारा बटन है उसको भी मुझे छोटा करना है, तो विड्थ में इसकी कर देती हूँ यहाँ पे 280 पिक्सल, और यहाँ पे इसकी हाइट रखती हूँ मैं 30 पिक्सल, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। हाँ, तो ये इतना छोटा हमारा हो गया है। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे कि अब ये थोड़ा सा हम पैडिंग टॉप से दे। कहाँ से देंगे इसको, यहाँ से, जहाँ पे हमने लिखा है पैडिंग 0, यहीं पे मैं लिखूंगी पैडिंग टॉप से हो जाओ आप, कितना दू, 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल देके देखते हैं कि कितना ये नीचे आता है। सो पैडिंग टॉप से 50 पिक्सल आ गया। अब ये पैडिंग टॉप से ही नहीं आया, हर जगह से पैडिंग इसने इतनी ले ली है, तो पैडिंग टॉप नहीं, हम यहाँ पर पैडिंग लिखेंगे 50, और यहाँ पे मैं लिखूंगी पिक्सल, पीएक्स, ठीक है। तो ये 50 पिक्सल का क्या हो जाएगा, यहाँ से पैडिंग हो जाएगी हर जगह से। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये थोड़ा बटन ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो बटन ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं 250 पिक्सल, तो 250 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे करना चाहते हैं, तो 50 पिक्सल तो हमने यहाँ पर दे दिया था, बट हम इसको अगर दे 80 पिक्सल, क्योंकि 100 पिक्सल तो हमने पिछली बार ही दे रखा था, फिर ये ज्यादा इधर हो जाएगा, तो ये ज्यादा इधर हो रहा है। टॉप से मतलब कि हमें देना है 50 पिक्सल, ये तो हमें पता चल गया कि टॉप से हम इसको दे रहे हैं, मान लो 50 की जगह कर दो इसको 70 पिक्सल, ठीक है। सारी चीजें आपको देख के करनी पड़ेगी अब। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉप से हो गया 50 पिक्सल, बट लेफ्ट से नहीं करना है ना। तो लेफ्ट कहाँ से आ रही है, ये हमारी, अभी लिखती हूँ मैं यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट में मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसको 50 पिक्सल ओनली, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको 50 पिक्सल। अब जाके इसको चेक करते हैं, तो ये इतना आ गया हमारा 50 पिक्सल लेफ्ट से। तो ये जो वेब डेवलपर है, आप देख रहे होंगे अभी ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो वेब डेवलपर के लिए यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 20 पिक्सल या फिर 25 पिक्सल इसकी कर देते हैं हम, और ताकि एक लाइन में आ जाए, बिल्कुल ठीक है। और बटन को थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ती है, देखो अगर ये नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे मैं मान लो दे रही हूँ 220 पिक्सल, ठीक है, हर बार 30 पिक्सल कम हो रही है, सो ये ठीक है। उसके बाद हम देंगे इसको टॉप से थोड़ा और नीचे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लेफ्ट में, टॉप से मैं इसको कर रही हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। टॉप से तो हम इसको उतना ही नीचा करेंगे, और थोड़ा सा कर लेते हैं, तो 100 की जगह 120 पिक्सल में इसको दे रही हूँ, और 120 की जगह मैं थोड़ा सा और दे सकती हूँ, उसको 130 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया है 130 पिक्सल। उसके बाद चलो ठीक है, 130 पिक्सल हमने ये दे दिया। ये हमारे आइकन्स हो गए। आइकन्स में भी मैंने शायद थोड़ा सा दे रखी है यहाँ पे चीजें, उनको भी ठीक कर लेते हैं। आइकन्स में गैप में दूंगी यहाँ पर 10 पिक्सल का, अगर गैप दूं तो कैसे लगेंगे, ज्यादा पास पास हो रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 25 पिक्सल में इनका फॉन्ट साइज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, और लेफ्ट से इनमें ज्यादा लेफ्ट हो रहे हैं ये, है ना। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइकन्स में डिस्प्ले फ्लेक्स तो दे ही रखा है, और यहाँ पे राइट की जो माई इमेज है इसमें भी ठीक है। मैंने यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट नहीं दे रखी क्या, पैडिंग लेफ्ट 0 करते हैं पहले तो, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट 0 करते हैं पहले, तो ये 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मैं चलाती हूँ उसको 10 पिक्सल लेफ्ट हो जाओ आप, ताकि ये बीच में आए बिल्कुल,
ठीक है, 10 की जगह अब मैं इसको करूंगी, मुझे पता चल गया है यहाँ पे 25 से काम बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया है। ठीक है, तो इतना मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद में मुझे इमेज भी यार थोड़ी छोटी करनी है, क्योंकि जब सारी चीजें छोटी हो रही है तो इमेज भी छोटी होनी चाहिए। अब इमेज इतनी बड़ी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो आपको क्या करना था, इस इमेज को यहाँ पे जैसे कि मैंने इमेज में दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे चेक करती हूँ मैं कि इमेज गई कहाँ पर, है ना, राइट वाला डिव है ये वाला, इसके अंदर इमेज दे रखी है माई इमेज में, और इमेज को हमने कोई क्लास वगैरह नहीं दे रखी। बट एक काम करते हैं कि माई इमेज जो है उसके अंदर जो इमेज है, माई इमेज जो है उसके अंदर जो इमेज है, इसको मैं क्लास दे देती हूँ, क्लास नेम, क्लास में दे देती हूँ उसका माई इमेज 1। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपका इमेज में ही चेंज होगा। अब क्या करना है कि माई इमेज 1 जो है, माई इमेज के अंदर माई इमेज 1 जो है, राइट के अंदर, यहाँ पे लिखती हूँ राइट के अंदर माई इमेज में जो मेरी इमेज है, ठीक है, इमेज मतलब माई इमेज 1 है, उसमें क्या करना है, मुझे देना है कि हाइट इसकी थोड़ी कम करनी है। तो मान लो 100 पिक्सल करनी है। पहले तो देखते हैं कि ये चल भी रही है क्या। ठीक है, तो ये बिल्कुल चल रहा है, तो ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, इसको हम कर सकते हैं यहाँ से 200 पिक्सल। ठीक है, वहां पे हमने ज्यादा ही बड़ी दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा, इतना ठीक है क्या, कितनी लग रही है ये, इसका थोड़ा हमें ये जो सर्कल है ना ये भी छोटा ही करना पड़ेगा, तभी पता चलेंगी चीजें। तो 300 ये कर देती हूँ मैं, और 300 ये कर देती हूँ मैं। उसके बाद इसको देखती हूँ, सो यहाँ पे छोटा हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, बस बिल्कुल मस्त लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कैसे किया जाएगा, बॉर्डर रेडियस 50%, हाइट विड्थ सब ठीक है। यहाँ से हम देते हैं इसको मार्जिन टॉप से 0। अगर मैंने इसको मार्जिन टॉप से 0 दिया तो क्या होगा, ये यहाँ से हिला ही नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट में तो मैंने ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा था, एक बार पैडिंग टॉप से 0 करके देखते हैं। तो मैंने किया पैडिंग टॉप से 0, तो ये भी शायद नहीं चलेगा क्योंकि हमने ये दे ही नहीं रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो अलाइन आइटम सेंटर का रखा है हमने राइट में, और डिस्प्ले फ्लेक्स का रखा है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का रखा है। उसके बाद में क्या कर सकती हूँ, उसको अलाइन आइटम्स सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इमेज तो सेंटर में बिल्कुल आ रही है, बट जो आइकन्स है वे भी सही आ रहे हैं। और ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वैसे इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि इमेज हमने सेंटर में पहले ही ला रखी है। तो ये क्या होगा, अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो है ना नेव, इसको थोड़ी सी हाइट तो इसकी बड़ी कर दो। ठीक है, नेव की हाइट थोड़ी बड़ी कर दो। तो नेव कहाँ पर है हमारा, ये रहा हमारा नेव, नेव की हाइट बड़ी कर दो, या फिर एक काम करो, एक काम करते हैं, वैसे इतना ठीक लग रहा है, अगर हम देखें इसको थोड़ा सा ये सर्कल और बड़ा कर देते हैं, तो 320 कर देते हैं इसकी। ठीक है, 320 ठीक रहेगी, या फिर 330 यहीं पर कर देते हैं और 330 यहाँ पर कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा सर्कल बड़ा हो जाए। तो ये थोड़ा सा सर्कल बड़ा हो गया। ठीक है, ये सर्कल आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ से ऊपर से ज्यादा स्पेस आ रही है, तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। यहाँ पे इसकी हम चेक करते हैं, पैडिंग है नहीं है, बॉर्डर है नहीं है, मार्जिन भी नहीं है, तो ये खुद से ही ले रहा है इतनी जगह, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर कर रखा है। अगर मैं इसको कर दूं अलाइन आइटम सेंटर से, मैं इसको हटा दूं राइट को, तो आप देखोगे क्या होगा, ये रिफ्रेश करती हूँ, ये हमारा कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर 300 दिया था, तो इसको हम करते हैं 310, और इसको भी हम करते हैं 310, और अब जाके इसको चेक करते हैं। सो ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। और ये जो वेब डेवलपर वगैरह, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करने के लिए हम इसको टॉप से करना होगा। अब हम देखते हैं, अब क्या करना है, ये थोड़ा सा नीचे करना है टॉप से। ठीक है, तो टॉप से नीचे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं राइट को, राइट में यहाँ पे क्या चीज मुझको नीचे करनी है वेब डेवलपर के लिए, लेफ्ट में जाके यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 150 पिक्सल, इसको नीचे कर देती हूँ। ठीक है, हाँ एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है जो मेरे दिमाग में अभी आई है, कि इसकी हम हाइट ही कम कर देते हैं ना। हाइट अगर मैं इसकी 400 पिक्सल कर देती हूँ हीरो सेक्शन की, ठीक है, और इसकी हाइट भी मैं 400 पिक्सल ही कर देती हूँ, एंड राइट की हाइट भी मैं 400 पिक्सल ही कर देती हूँ, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा चीजें। और इसमें अब हम अगर यहाँ पे विड्थ को सेट करेंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे हम इसके जो ये हमने दिया था 150 पिक्सल, इसको हम 130 पिक्सल कर देंगे तो भी ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और ये बिल्कुल सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ये मुझे काफी सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। जब छोटी छोटी चीजें दिखती है तो बहुत प्यारी सी लगती है ना। तो अब हम अबाउट मी पर आ जाते हैं। सो अब अबाउट मी पर आने के लिए हमें ऊपर जाना होगा एंड यहाँ पे अब आपको अबाउट मी का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, अबाउट मी के सेक्शन पर आ जाते हैं। ये जो अबाउट मी का सेक्शन है इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है और सारी चीजों को ठीक करते चले जाना है। इसको करते हैं कॉपी एंड कॉपी करने के बाद इसको नीचे आके हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। कहाँ पर करेंगे, हम करेंगे नीचे आके पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। अब ये चीज देखते हैं, चलो ये तो ठीक है जो भी आ रहा है, बट अबाउट मी में एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये प्रॉब्लम है कि ये छोटे बड़े मतलब कि अजीब तरीके से आ रही है चीजें। तो इनको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि जो अबाउट मी है उसकी जो हाइट है, पहले तो उसकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं। हाइट में कर लेती हूँ उसकी 450 पिक्सल। ठीक है, इसकी 100 पिक्सल कम कर दी हमने हाइट। और यहाँ पे H1 को हम दे देते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा हो जाएगा। लाइन आइटम सेंटर ही रखते हैं और बॉटम से 10 पिक्सल इतना ही रखते हैं। देन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अबाउट मी की इमेज जो है उसको हमने स्क्वायर में दे रखा है, तो इसकी विड्थ हम कम कर देंगे। इसकी विड्थ में यहाँ पे कर दूंगी 400 या फिर 300 ही हाइट और 300 ही विड्थ रखते हैं, या फिर हाइट को हम 200 कर देते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे चीजें कैसे करनी है हमें। एक बार ये सेट हो जाए ना तो ठीक रहेगा। मार्जिन लेफ्ट को हटा देते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, सो ये अभी इधर आ चुका है थोड़ा सा, बट मार्जिन लेफ्ट अब भी नहीं हटी है। तो मार्जिन लेफ्ट को अभी हमें 0 देना होगा, अभी के लिए हमें इसको 0 देना होगा। सो अब हम इसको देखते हैं तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी, जो इसकी इमेजेस को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या फिर विड्थ तो हम इसकी 400 ही रखते हैं और हाइट हम इसकी 300 ही रखते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में लाना होगा, बस इतना ठीक है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मार्जिन लेफ्ट देना होगा। अब हम मार्जिन लेफ्ट देंगे, जैसे कि मैंने इसमें हाइट इसको दिया है 30 पिक्सल, तो हम इसको 35 पिक्सल भी दे सकते हैं, सुंदर लगना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद ये हाइट विड्थ हो गई है, ब्लू कलर फ्लेक्स हो गया, ये सेंटर में हो गया है। इसको मैं देती हूँ यहाँ से 30 पिक्सल। 30 पिक्सल दे दिया है मैंने मार्जिन लेफ्ट से इसको। तो अब चेक करते हैं, 30 पिक्सल मतलब कि इतना लेफ्ट हुआ। तो सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर में करने के लिए इसको मुझे करना पड़ेगा 130 पिक्सल। अभी मैं करके देख रही हूँ। सो ये बीच में मुझे दिख रहा है थोड़ा सा और कर देती हूँ। 150 पिक्सल अगर मैं इसको करती हूँ तो ये फिर भी काफी ज्यादा हो जाएगा हमारा सेंटर में। तो ये अब सेंटर में मुझे दिख रहा है। हम ये कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट विड्थ कम कर ले, वरना इतना भी सुंदर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। इतनी रखते हैं फिर। ठीक है, आई एम आंचल एंड आई एम यूट्यूबर, तो ये चीज मुझे देखनी है। आई एम आंचल, आई एम यूट्यूबर, कहाँ पर लिखा हुआ है ये। पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें हमने मार्जिन राइट वगैरह दे रखी है, इनको हटा लेते हैं, इनको 0 कर देते हैं। हटानी नहीं है, इनको 0 करनी है। सो यहाँ पे भी 0 कर दिया है हमने और यहाँ पे भी इसको 0 कर दिया है। ठीक है, टॉप से तो रहने देते हैं, राइट लेफ्ट से हमने हटा दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सीधा आ गया बिल्कुल। तो अब हम यहाँ से देंगे इसको, मान लो 10 पिक्सल ही लेफ्ट को दे दिया है, और 10 पिक्सल लेफ्ट को जब दिया है तो क्या होगा, ये थोड़ा इधर हो जाएगा। ऐसे ही हम राइट से करेंगे तो कितना कितना करना है, 10 की जगह 40 पिक्सल इसको यहाँ से कर देते हैं लेफ्ट से, और 40 पिक्सल हम इसको राइट से कर देते हैं। सो दोनों एक साथ चलने चाहिए, है ना। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि 40 भी कम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 80 पिक्सल लेफ्ट। तो 80 पिक्सल पहले देख लेते हैं आ कहाँ पर रहा है, यहाँ पर आ रहा है 80 पिक्सल, तो ये कम है। यहाँ से भी अगर मैं 80 पिक्सल कर दूं इसको, तो अब देखते हैं कि ये कितना आएगा। तो ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हो। यहाँ पे हम एक काम भी कर सकते हैं, इसके पैराग्राफ में थोड़ी चीजें कम कर दे। यहाँ पे अगर मैं इसको 90 करूँ एंड यहाँ से भी 90 करूँ तो और ज्यादा सही हो जाएगा। तो आपको इसको अपने हिसाब से ठीक कर लेना है। सो इतना ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया अबाउट मी वाला। ठीक है, इसको हम पैराग्राफ को जो है थोड़ी सी इसके जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में इसका कर रही हूँ यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल फॉन्ट साइज काफी कम होता है, सो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ज्यादा सुंदर लग रहा है।
और जो आइकन्स है इनको भी हम ठीक से कर देते हैं। आइकन्स में मैंने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है? बहुत ज्यादा दे रखी है। तो अगर मैं इसको कर दूं 240 पिक्सल, सो ये कहाँ पर आ जाएगा? अगर 240 पिक्सल दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ गया है जहाँ पे हमें चाहिए था। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? पैडिंग टॉप दे रखी है। पैडिंग टॉप ठीक है, बट हम यहाँ पे पैडिंग बॉटम भी देना चाहते हैं। पैडिंग बॉटम में कितनी दूंगी इसको? यहाँ पे पोजीशन मेरे से लिखा गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैडिंग, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉटम, तो थोड़ा सा नीचे भी मैं देना चाहती हूँ उसको। तो पैडिंग बॉटम मैंने दे दिया इसको 10 पिक्सल। 10 पिक्सल देखते हैं कि थोड़ा नीचे हुआ क्या? कुछ भी नीचे नहीं हुआ। तो मार्जिन बॉटम देते हैं हम इसको, मार्जिन टॉप देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दिया, तो ये यहाँ से टॉप से हो गया है। तो हमें ये मार्जिन टॉप यहाँ पे नहीं देना, हम स्किल्स में जाके देंगे। ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, मार्जिन टॉप वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। और फिर इसको मार्जिन टॉप को मैं 5 पिक्सल रख ही लेती हूँ, थोड़ा सही लग रहा था, है ना? तो कितना रखना है मुझे इसमें? 5 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो 5 पिक्सल दे देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। सो इतना ठीक है, कलर वगैरह ठीक है। अबाउट मी का भी हमारे से हमने क्रिएट कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे? माई स्किल्स वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस अपनी स्टाइलिंग को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, तो माई स्किल्स कहाँ पर आ रहे हैं? हम प्रोजेक्ट्स का है, ये हमारा स्किल्स का है जिसको हमें कॉपी कर लेना है। बस कॉपी करने वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ये आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तो ये मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं करती हूँ रेस्पॉन्सिव में। जब मुझे कोई चीज रेस्पॉन्सिव बनानी होती है, कोई वेबसाइट, तो मैं ऐसे करके उसको बना लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे, मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे मैंने पैडिंग दे रखी है और कहाँ पे मार्जिन वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो स्किल्स वाले सेक्शन में हमने यहाँ पे दिया है मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। सो यहाँ पे चेक करते हैं, तो 30 पिक्सल ये कम बता रहा है। इसको हम यहाँ पे अगर 50 पिक्सल कर दे मार्जिन लैपटॉप को, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। और 50 भी कम लग रहा है, तो 70 पिक्सल कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और नीचे हो जाए। और अगर और नीचे करना है, तो इसकी हम हाइट पहले तो देखते हैं, हाइट कितनी है इसकी? इसकी 80 कर दूं मैं अगर टॉप से, तो 80 पिक्सल ये नीचे हो जाएगा। और इसको चेक करेंगे तो 80 पिक्सल ये नीचे आ रहा है। माई स्किल्स ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? माई स्किल्स की जो हमने यहाँ पे दे रखी है हाइट विड्थ, ठीक है, H1 में हमें यहाँ पे देना है 35 पिक्सल। ठीक है, 35 पिक्सल अगर मैं दूंगी माई स्किल्स को, तो ये इसके साथ का हो जाएगा। ठीक है, या फिर बड़ा छोटा लग रहा है यहाँ पे आपको कुछ? अगर मैं इसको 35 ही होगा, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे 35 पिक्सल ही हमने फॉन्ट साइज दे रखा है, तो उतना ही हम यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये ठीक है, इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें कम होगी। 500 पिक्सल मैंने इसकी हाइट कर दिया है। स्किल्स पार्ट 1, स्किल्स पार्ट 1 की हम हाइट ऐसे ही रखते हैं, इसको 360 कर लेते हैं अभी के लिए, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद हम ये सारी चीजें सेम रखेंगे। अब देखते हैं कि जो HTML की हाइट है, अगर मैं इसको कर दूं 200 पिक्सल, तो हाइट कितनी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी थोड़ी, तो छोटी रख लेते हैं थोड़ी हाइट। ठीक है, 200 पिक्सल इसकी हाइट रख ली, 200 पिक्सल इसकी विड्थ रख लेते हैं। सो अब चेक करते हैं इसको, तो हाइट और विड्थ छोटा हो गया बॉक्स। ठीक है, छोटा ही बॉक्स लेना था। इमेजेस को भी अभी सेट करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे भी 200 कर देते हैं, एंड नीचे भी 200 कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे भी 200 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 200 कर देते हैं। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, अभी तो काफी सारी चीजें हैं, ये तो हमें सेम रखना है। उसके बाद इसको रखना है 200 पिक्सल, और यहाँ पे भी रखना है 200 पिक्सल। फिर नीचे आएंगे, 2-3 और बचे हैं, यहाँ पे भी 200 कर लेंगे, तो यहाँ पे भी मैंने 200 दिया है, और यहाँ पे भी मैंने 200 दिया है। उसके बाद लास्ट ये बचा है हमारा रिएक्ट वाला, इसमें भी हम 200 पिक्सल कर देंगे, और इसको भी हम 200 पिक्सल कर देंगे। तो अब इनको देखते हैं, तो ये छोटे हो गए और अपने हिसाब से सेट हो गए हैं। अब इमेजेस को ठीक करना है, तो इमेजेस कैसे आती है? या तो हम वही काम कर सकते हैं जो हमने राइट में दिया। पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। नैव हो गया हमारा, हीरो सेक्शन बन गया है, अबाउट मी बन गया है, स्किल्स पर हम हैं, तो इनको हम क्लास दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको क्लास दे रही हूँ, HTML है जो, इसको मैं क्लास दे रही हूँ माई, नहीं माई इमेज तो हमने दे रखा है HTML IMG। तो HTML IMG जैसे ही मैंने लिखा, तो मैं लिखूंगी HTML में, जहां HTML है उसके नीचे कर लेती हूँ, HTML में जो हमारी HTML इमेज है, उसको हमें क्या देना है? पहले तो यहाँ से स्पेस हटाना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये हमारी, कि हमें स्पेस हटाना है।
ठीक है। HTML इमेज में क्या करूंगी, मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम ज्यादा देख लेती हूँ। हाइट कितनी दे रखी है मैंने इमेज को, 200 पिक्सल दे रखी है सारी इमेजेस को हाइट। तो अब मैं इसकी हाइट अगर 100 पिक्सल कर दूं तब क्या होगा, तब ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको छोटी भी रख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं। मैं इसको 120 पिक्सल कर रही हूँ। ठीक है, सो ये इतनी हो गई है और इतनी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पे हमने इमेज दी है उसमें मैं दे सकती हूँ बॉर्डर रेडियस, ये सब इसके लिए है। इमेज के लिए अब जो भी करना है उसको हम लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में तो है ही वैसे तो, और इसको थोड़ा सा हम कर सकते हैं पैडिंग टॉप से, कितना करूँ 20 पिक्सल। तो पैडिंग टॉप से अगर मैं इसको 20 पिक्सल दे रही हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर पैडिंग टॉप से नहीं देना तो फिर आप मार्जिन टॉप से भी दे सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम CSS में करेंगे। तो सबको फटाफट क्लासेस दे लेते हैं। यहाँ पे देना है क्लास, जिसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर CSS इमेज। सबको ऐसे ही नेम देनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो करने में काम। ऐसे ही हम यहाँ पे दे रहे हैं क्लास, एंड यहाँ पे मैं दे रही हूँ जावा स्क्रिप्ट इमेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इमेज। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे भी मैं क्लास दे रही हूँ, जिस क्लास का मैं नाम दे रही हूँ बूट स्ट्रैप IMG। ठीक है, एंड इसकी भी मैं इमेज में क्लास दे रही हूँ। तो ये तो देना ही पड़ेगा अगर कुछ आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, वैसे मैंने आपको कॉपी पेस्ट वाला आइडिया बता के आपको बहुत ईजी करवा दिया है काम। तो ये बूट स्ट्रैप नहीं है, ये टेलविंड है। तो बातें इतनी नहीं करते ताकि कभी हम चीजें गलत करनी शुरू कर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्लास देंगे, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिएक्ट इमेज। ठीक है, अब फटाफट क्या करना है, सबको HTML के नीचे HTML वाली क्लास लगा दी, कॉपी किया, CSS के नीचे CSS वाली लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा CSS, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा CSS इमेज। अब तो सारा करके जब भी देखेंगे कि कैसा लग रहा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पे पेस्ट किया, एंड यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी जावास्क्रिप्ट इमेज। ठीक है, वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा जावा स्क्रिप्ट IMG। तो IMG तो लिखा हुआ था, बस जावास्क्रिप्ट लिखना था, कोई बात नहीं। अब स्किल्स पार्ट 2 बूटस्ट्रैप में आ गए हैं, पेस्ट करो। यहाँ पे लिखा जाएगा बूटस्ट्रैप, जो बूटस्ट्रैप के अंदर है इसलिए तो कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा डॉट बूटस्ट्रैप IMG, तो है ही लिखा हुआ, तो बूटस्ट्रैप भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद टेलविंड की बात आती है, तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, एंड इसके बाद लास्ट आपका बचेगा। तो ये धीरे धीरे आपको भी ऐसे ही चेंज करनी है सारी चीजें। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टेलविंड, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा टेलविंड इमेज। तो टेलविंड इमेज। उसके बाद रिएक्ट में भी हम यही काम करेंगे, इसको भी फटाफट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेस्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिएक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिएक्ट IMG। तो रिएक्ट IMG। अब हम इसको चेक करते हैं कि इमेजेस कैसी आ रही है। सो इमेजेस बिल्कुल सही आ चुकी हैं आपकी। अब जैसे कि बूट स्ट्रैप की आप देख रहे हो थोड़ी बड़ी इमेज लग रही है, तो इसको आप सेट कर सकते हो इस हिसाब से। रिएक्ट की इमेज ठीक लग रही है तो ये ठीक है, ये भी मुझे ठीक लग रही है, तो इनको आपको खुद से भी थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। वरना इमेजेस बिल्कुल मस्त लग रही है। थोड़े से अगर बॉक्स को और छोटे करने चाहते हो आप, तो फिर इसको कैसे कर सकते हो, जो हमारा ये है HTML हो गया, ये हमारा स्किल्स पार्ट 1 हो गया है। ऐसे हम इसको स्किल्स में जाके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसकी हाइट इतनी दे रखी है, और यहाँ पे इन बॉक्सेस की हाइट मुझे करनी है मान लो 200 पिक्सल। तो ये क्या होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम 300 ही देते हैं। स्किल्स पार्ट 1 की हाइट कर दी है तो हमने। HTML में जैसे कि हमें इसकी हाइट थोड़ी छोटी करनी है, अगर मैंने इसको 100 पिक्सल दे दिया ना, सो ये इतना छोटा बॉक्स हो जाएगा। तो इतना छोटा बॉक्स तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको 150 पिक्सल दे देती हूँ हाइट, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 150 पिक्सल, ये सुंदर लगेगा वैसे। 150 पिक्सल ही अगर हमने इसकी हाइट दे दी, और 150 पिक्सल ही हमने इसकी विड्थ दे दी, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा बॉक्स दिखेगा। तो इतना बॉक्स मुझे सुंदर लग रहा है, तो थोड़ा से और चेंजेस कर लेते हैं इनमें थोड़े थोड़े। इसकी हाइट अभी करेंगे, पहले इसको चेंजेस कर लेते हैं। 150 पिक्सल इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 पिक्सल ये हो गया है, और यहीं पर हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी 150 पिक्सल हो गया है। उसके बाद हमारे जो इसकी विड्थ है वो भी 150 पिक्सल हो गई है। देन जावास्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है बूटस्ट्रैप, इसकी कितनी है हमारी हाइट, इसकी भी 150 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, सबकी सेम ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, 150 पिक्सल कर लेते हैं। देन
नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे टेलविंड में हम क्या करेंगे, 150 पिक्सल करेंगे इसको, एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम 150 पिक्सल करेंगे। स्टाइलिंग में शुरुआत में इतना ही टाइम लगता है जितना मैं आपको लगवा रही हूँ, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि क्या चीजें कैसे वर्क कर रही है, कैसे हमने क्या काम किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब ये बॉक्सेस छोटे आ गए हैं थोड़े, अगर हम क्या करें, इनकी हाइट थोड़ी छोटी कर दे। देखो अब यहाँ पे मैं इसको कर दूं पार्ट 2 को 250 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूं इसको पार्ट 1 कहाँ पर है, इसको भी मैं कर दूं यहाँ पे 250 पिक्सल। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया इतना, तो इनमें ज्यादा स्पेसेस नहीं आएंगे। अब ये देखो बिल्कुल सही लग रहा है ना, सारी चीजें दिख पा रही हैं। ऐसे हम इमेजेस को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इमेजेस को मतलब जैसे कि हमारी HTML इमेज हमने जो लिखी, HTML की इमेज को मैं कर रही हूँ 100 पिक्सल। पहले HTML को देखते हैं, सिर्फ एक को सेट करेंगे। अभी HTML सेट हो गई है, फिर हम आते हैं इसमें 100 पिक्सल दी ना हमने इसकी हाइट, ऐसी अगर मैं इसकी भी 100 पिक्सल करूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये भी हमें ठीक दिख रहा है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। उसके बाद 100 पिक्सल ही यहाँ पे दे दिया, 100 पिक्सल ही हमने HTML में दे दिया। ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं और ये बिल्कुल सेंटर में है। अब ये देखो, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा छोटा और कर सकते हैं, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे 90 पिक्सल। तो सारी इमेजेस के ऊपर भी तो बात होती है ना, अब ऐसा भी नहीं आप बिल्कुल ही सेम सेम करो। अब ये दोनों सेम लग रहे हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात आती है, तो जावास्क्रिप्ट में मैं अगर इसको 100 पिक्सल दूंगी तो ये कैसा दिखेगा मुझे, ये मुझे ऐसा दिखेगा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे 90 पिक्सल ही देना होगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। उसके बाद मुझे इसको टॉप से, मैंने यहाँ पे 20 कर रखा है, तो मुझे इसको 18 देना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे दिख रहा है। तो अगर मैं 18 दूंगी तो मुझे बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। तो फिनिशिंग लानी है इनमें एक तरीके से, तो वो अच्छी रहती है अगर आप ऐसे लिखोगे तो। उसके बाद बूट स्ट्रैप की बात आ जाती है, तो जब बूट स्ट्रैप की बात आती है तो यहाँ पे हमें इसको छोटा ही देना पड़ेगा, 90 ही देना पड़ेगा, जब ही जहां तक इसका काम चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, अभी बूट स्ट्रैप में अभी कोई चेंजेस नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे, बूट स्ट्रैप स्ट्रैप है ये, तो यहाँ पे टी गायब है, इसलिए इसमें आपको चेंज नहीं मिला। तो इमेज छोटी हो गई है, एंड इसको हमें क्या देना पड़ेगा, इसको तो हमें 10 पिक्सल ही देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा बड़ी इमेज थी। तो इतना ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद जब हमारी बात आती है टेलविंड की, तो टेलविंड हमारा ठीक है, इसको हम 90 ही करते हैं क्योंकि 90 ज्यादा सही रहेगी इसके लिए। सो ये ठीक है 90 तो, बट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 10 पिक्सल। तो अब हम देखते हैं कि 10 पिक्सल में क्या हुआ, ये थोड़ा सा ही हुआ, तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, 5 पिक्सल से क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। तो मुझे तो ये हाइट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं पैडिंग टॉप से कुछ भी यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं इसको हटा देती हूँ पैडिंग को ही, और ये खुद से ही सेंटर में आ जाएगा। तो इसको मैं देती हूँ 80 पिक्सल इसकी हाइट। ठीक है, हाइट ज्यादा बड़ी हो रही है ना, तो इसलिए। फिर उसके बाद हम इसको देंगे पैडिंग टॉप से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि पैडिंग बॉटम से मैं इसको दे रही हूँ 10 पिक्सल। तो ये भी देखना होगा कि टॉप से देना है या बॉटम से देना है। मैंने यहाँ पे पैडिंग बॉटम से दे दिया, तो अब ये आपको थोड़ा सा सेंटर में दिख रहा होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे रिएक्ट के लिए करने वाले हैं। रिएक्ट को मैं देने वाली हूँ 100 पिक्सल, और इसकी जो ये नीचे से है ये ठीक है 20 पिक्सल ही। सो ये मैंने बना दिया स्किल सेक्शन। आई होप आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा, और ये भी अच्छा लग रहा होगा, और ये भी अच्छा लग रहा होगा। अब हम कट करके देखते हैं, जब हम पूरी बड़ी वेबसाइट देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और जब हम बात करेंगे इसको इंस्पेक्ट करके देखने की टैबलेट साइज पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाला नहीं किया, कॉन्टेक्ट मी का नहीं किया, ये करेंगे। सो उसके बाद देखते हैं कि मोबाइल वाले पे करेंगे या नहीं करेंगे आज ही। सो अब हम करेंगे यहाँ पे माई स्किल सेक्शन। आप देख रहे हो कि कितना बड़ा लग रहा है, तो इसकी हाइट पहले थोड़ी छोटी कर लेते हैं ना। 500 पिक्सल मुझे लगता है कि इसकी हाइट ठीक लगेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये दे रखा है हमने, इसको दे देती हूँ मैं 500 पिक्सल। ठीक है, 500 पिक्सल दिया, चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक आ रही है इसकी हाइट। अब हम माई प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे। सो वही कॉपी पेस्ट वाला तरीका आजमाते हैं अपना, और फटाफट करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऊपर जाना है, और जो ये प्रोजेक्ट्स वाला आप देख रहे हो यहाँ से इसको कॉपी करते चलना है, और सिर्फ यहाँ तक का इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको नीचे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, कहाँ पर पेस्ट करोगे, जहाँ पे हमने खत्म किया था ये अपना, क्या चल रहा था हमारा, स्किल्स वाला सेक्शन। तो इसको हम यहीं पे जाके बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन की हाइट विड्थ वगैरह कितनी रखनी है। तो हाइट हम रखते हैं इसकी 400 पिक्सल।
विड्थ हम फुल रखते हैं और टॉप से इसको देखते हैं कि टॉप से कितनी आ रही है इसकी। टॉप से ये ठीक है, और उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप से इसको 30 कर देते हैं। टॉप से मार्जिन टॉप कितना कर देते हैं, 30 पिक्सल। उसके बाद H1 की जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं 35 पिक्सल इसका कर रहे हैं फॉन्ट साइज, ताकि ये बिल्कुल ऊपर जैसे जैसा हो जाए, जैसे ऊपर वाले हैं वैसे ही ये हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, एक प्रोजेक्ट्स पार्ट है, तो हाइट हम इसकी देंगे 400। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 100% ठीक है, और जो हमारा प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 है उसको हम देने वाले हैं हाइट 400 पिक्सल। विड्थ हम इसकी 50% ही रख देंगे, और यहाँ पे भी हम इसको 400 पिक्सल देने वाले हैं, विड्थ हम 50% ही रखेंगे। हाइट हमने इसकी दी है 300 दे देते हैं अब की बार, और विड्थ हम दे देंगे इसकी 400, मतलब कि सब में से हम 100 कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे दिखे। मुझे लगता है कि विड्थ 400 ही देते हैं अभी तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट 1 में जो इमेज है उसको हमने पैडिंग टॉप वगैरह दे रखी है, बट इसकी इमेज भी हमें छोटी करनी चाहिए, है ना, तो करेंगे वो भी। तो इमेज छोटी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, ये वाला हम बंद कर देंगे अपना स्किल्स वाला सेक्शन। देन जो हमारा प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज है इसको एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास में दे रही हूँ पोर्टफोलियो इमेज, पोर्टफोलियो IMG दे देती हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो में जो हमारी IMG है उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चलो मैं इसकी एक बार हाइट सेट करके देख लेती हूँ। हाइट में इसकी दे रही हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि वर्क कर रहा है। हाँ, तो ऐसी क्लास देने की मुझे जरूरत नहीं है। और जो इसकी H1 हेडिंग है वो कहाँ पर है, यहाँ पे मैं थोड़ा देख लेती हूँ। इतने सारे कोड में कभी कभी क्या होता है कि बिचल जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना पड़ता है। पैडिंग टॉप से मैं इसको 20 पिक्सल ही देती हूँ, या फिर 10 पिक्सल दे देते हैं, क्योंकि अब स्पेस भी कम हो जाएगा। उसके बाद जो इसके अंदर P है, मतलब कि H1 है, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगी कि फॉन्ट साइज कितना कर रही हूँ मैं, फॉन्ट साइज इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज में इसका कर रही हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये 20 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इमेज है, इमेज में पैडिंग लेफ्ट हमने 40 दे रखी है, तो अब हम देखते हैं कि हमें ज्यादा करनी है या कम। 30 पिक्सल तो मतलब कि ज्यादा करनी है, ज्यादा करनी है मतलब कि 60 पिक्सल तो करनी ही है, ताकि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए। थोड़ा सा और करते हैं इसको, 70 कर देते हैं। ठीक है, वैसे जहां तक 80 करनी पड़ेगी, बट इतना भी ठीक है ना, 75 करेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा ये। तो 75 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ कर दिया, मतलब कि यहाँ पे आ गया सेंटर में। और जब हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो पैराग्राफ को पैडिंग लेफ्ट वगैरह हमने दे रखी है, सो पैडिंग लेफ्ट को हम हटा सकते हैं यहाँ से, और पैडिंग राइट को भी। अगर मैं इनको 0 0 कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 0 0 पे हो जाएगी अभी तो, इतना हो जाएगा मतलब। और अगर मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, बहुत थोड़ा सा छोटा करना है, पहले तो आपको इसको फॉन्ट साइज को थोड़ा कर लेना है कम। 10 पिक्सल का इसका फॉन्ट साइज रखते हैं, ताकि हमें भरा भरा सा ना लगे। अभी बहुत ज्यादा भरा भरा सा लग रहा था ना, तो अब हम इसको 15 कर देते हैं, क्योंकि 10 तो ज्यादा छोटा हो गया, हमें कुछ दिख भी नहीं पा रहा। सो 15 हो गया है, 12 भी कर सकते हैं, 12 में थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये ठीक है ना। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके कर देते हैं, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी 20 पिक्सल इधर से और 20 पिक्सल इधर से कर दूंगी, तो ये क्या होगा, 20 पिक्सल हो जाएगा। तो इसकी जो विड्थ और हाइट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 30 पिक्सल, यहाँ से कर दो इसको, और 30 पिक्सल ये आप लेफ्ट से कर दो। ठीक है, तो वो तो चीजें हमें देख के ही पता चलेंगी कि हमारे इस पे कैसा सुंदर सा दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, कि जो ये है इसको थोड़ा सा पैडिंग टॉप से भी दे दोगे, ताकि यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो पैडिंग टॉप से हम इसको 30 पिक्सल कर देंगे, वैसे 30 पिक्सल बहुत ज्यादा हो जाता है। 30 पिक्सल हो गया, उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि आपने ये तो कर दिया है, बट यहाँ पे इसको 40 पिक्सल एंड राइट से भी 40 पिक्सल कर दो। तो ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये मुझे इतना ठीक लग रहा है। और जो इमेज में है ना, जहाँ पे इमेज है वहां पे मैंने 10 दे रखा है, मैं इसको 20 कर देती हूँ। ठीक है, ताकि स्पेस ठीक आए बिल्कुल। तो ये हमारा स्पेस आ गया, या फिर यहाँ पे 30 का रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको 30 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, इसको 20 पिक्सल ही देती हूँ H1 में। सो ये H1 में 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, और पैराग्राफ में भी हम 20 ही कर देते हैं, ताकि हम सेम दे। सो ये बिल्कुल ठीक है।
थोड़ा सा, हाँ मुझे लग रहा है कि स्टाइलिंग में थोड़ा सा ये ठीक करना होगा, तो वो आप खुद से कर सकते हो। ऐसे हम ई कॉमर्स वाले में करते हैं। ई कॉमर्स पार्ट 2 है, 400 हमने ये दे रखा है, तो यहाँ पे 300 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं 400 कर देती हूँ। तो ये मेरा इस हिसाब से सेट हो जाएगा जिस हिसाब से मेरा ये है। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 400 और 300 कर दिया। देन यहाँ पे ई कॉमर्स की जो इमेज है उसको हमें देखना है यहाँ पे कि ये हम देख पा रहे हैं। पहले तो मैं इसको बड़ा करके देखती हूँ कि इमेज आ कैसे रही थी। इनके दोनों के बीच में स्पेस है, तो इनके दोनों के बीच में मुझे स्पेस देना होगा। कितना देना होगा, मार्जिन देनी होगी, या फिर इनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा होगा। ठीक है, तो इसको मैं देखती हूँ, यहीं पे है ये। तो इसको हमें बॉक्स की जो विड्थ है उसको छोटा करना होगा। प्रोजेक्ट 1 में कितना दिया हमने विड्थ को, वो देखती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने दिया है इसको 300, 400 पिक्सल दिया है मैंने यहाँ पे, 400 पिक्सल ही मैंने यहाँ पर दिया है। और यहाँ पे मैंने 300 और 400 दिया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 300 और 400 दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट वगैरह से जो भी कर रहे हैं ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज मेरे समझ में नहीं आई कि विड्थ और हाइट हमने सेम दी, जब भी इसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसमें डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं, है ना। जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स पार्ट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसमें हम गैप दे सकते हैं। मान लो मुझे 30 पिक्सल का गैप देना है, या फिर मैं इसको कर देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ये स्पेस ले लेगा, बट ये तो बहुत कम स्पेस ले रहा है। तो स्पेस इवनली कर देते हैं। स्पेस इवनली भी नहीं चलेगा क्योंकि ये दो ही चीजें हैं, तो इनमें हम गैप ही दे सकते हैं। अगर मैं गैप दे दूं, 30 पिक्सल का गैप दे दिया अगर मैंने दोनों में, तो क्या होगा, इनमें गैप आ जाएगा। ठीक है, अभी तो चलो ठीक है गैप आ रहा है, बट सिर्फ 30 पिक्सल का। 50 पिक्सल का गैप दे देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 50 पिक्सल का गैप आ जाएगा। तो ये फिर भी ठीक आ रहा है। बट एक चीज की अब भी प्रॉब्लम है कि ये तो बिल्कुल छोटा होने के लिए ही नहीं आ रहा। तो जो ये इमेज है ना, ये ज्यादा बड़ी आ रही है। यहाँ पे इमेज की बात हो रही है, तो इमेज में हम क्या कर सकते हैं कि इमेज की हाइट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लो अभी के लिए 100 पिक्सल, तो हाइट मैं कर रही हूँ इसकी 100 पिक्सल इमेज की। ये तो पोर्टफोलियो की हाइट कर दी शायद मैंने। यहाँ पे मुझे तो ई कॉमर्स की हाइट करनी थी, तो ई कॉमर्स की हाइट कर देते हैं हम। जो इमेज है इसकी हाइट मैं कर रही हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल की मैंने, तो ये छोटी हो गई इमेज। ठीक है, छोटी हो गई इमेज। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ से छोटी होने के बाद जो ई कॉमर्स वेबसाइट का H1 है, इसको हम फॉन्ट साइज कर देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल मैंने इसका फॉन्ट साइज कर दिया है। सो हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। उसके बाद इमेज भी सेम दिख रही है। अब जो ये लॉरेम वाला पार्ट है, मतलब कि पैराग्राफ, इसके अंदर मैंने लेफ्ट से ज्यादा ही दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको 20 पिक्सल। थोड़ा सा इसको बड़ा ही रखते हैं कि 20 पिक्सल इधर से हो जाए और 20 पिक्सल ही इधर से हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज कर देती हूँ कम। फॉन्ट साइज कितना कर दूं मैं इसका, 12 पिक्सल। ठीक है, 12 पिक्सल मैंने इसका क्या कर दिया है, फॉन्ट साइज कर दिया है। तो ये काफी छोटा हो गया है। 20 पिक्सल का हम इनमें गैप दे देते हैं। तो 20 पिक्सल का गैप मतलब यहाँ पे दिया जाएगा पैडिंग टॉप, कितना 10 पिक्सल का देते हैं। 10 पिक्सल का देखते हैं, क्या ये 10 पिक्सल का ही है, हाँ बिल्कुल 10 पिक्सल का ही है। और ऐसे ही हम इसमें भी दे सकते हैं अपना 10 पिक्सल का 20 करती हूँ, क्योंकि हर जगह 20 ही हो रहा है। सो यहाँ पे भी 20 पिक्सल, यहाँ पे भी 20 पिक्सल, एंड यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे भी 20 पिक्सल का देना होगा मुझे पैडिंग टॉप। तो पैडिंग टॉप को हमने 10 लिख रखा है, इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज की और प्रॉब्लम दिख रही होगी कि यहाँ से ये दोनों बिल्कुल कोने कोने पे आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ से भी साइड से भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनका मैंने प्रोजेक्ट्स पार्ट करके बना रखा है ये। तो इसके अंदर हाइट और विड्थ तो ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, मतलब गैप चाहिए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट देती हूँ 20 पिक्सल का। अगर मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया है तो ये इधर से थोड़ा इधर हो गया है। और यहाँ से मैं अगर यहाँ पे करूँ मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट भी कितना करूँ, 20 पिक्सल करूँ, तो सेम होगा। सेम इधर से भी चलेगा और सेम इधर से भी चलेगा। बट यहाँ से थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा। मैं इसको 40 पिक्सल देती हूँ। तो ये तो यहाँ से नहीं चल रहा, तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है ना। और इसमें जस्टिफाई भी नहीं वर्क कर रहा। तो क्या कर सकते हैं हम, प्रोजेक्ट्स में मार्जिन टॉप हमने 30 पिक्सल दे रखी है। प्रोजेक्ट्स पार्ट में हमने यहाँ पे मैं दे देती हूँ यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट
10 पिक्सल, ठीक है, या फिर 20 पिक्सल मैं यहाँ से मार्जिन लेफ्ट दे रही हूँ, और राइट से मुझे इसको ज़्यादा ही करना पड़ेगा थोड़ा। तो मार्जिन राइट से हम करके देखते हैं पहले 100 पिक्सल होता है क्या। तो राइट करना है, ना कि टॉप। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट, और इसको मैं कर रही हूँ 100 पिक्सल, ताकि मुझे पता चले कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। राइट, तो राइट मेरा वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा राइट मेरा वर्क, ये मुझे देखना होगा। सो यहाँ पे हम 750 पे है नहीं, पहले तो ये चेक करते हैं। बिल्कुल 750 पे टच होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टच है। तो ये मुझे इसमें कुछ मजा नहीं आया, तो मतलब कि इसकी विड्थ फुल नहीं आ रही, विड्थ फुल नहीं आ रही प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में, इसकी विड्थ फुल नहीं दिख रही मुझे, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, तो एक काम करते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि इधर नहीं हो रहा, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे भी सुंदर लग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिख तो रही हैं। उसके बाद हम कॉन्टेक्ट मी पर आ जाते हैं, ये आपका लास्ट सेक्शन है इसमें। तो कॉन्टेक्ट मी वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी अगर दिख रहा है कि कॉन्टेक्ट मी नैव बार, यहाँ पे आ गया है सबसे ऊपर, नैव बार हो गया है, बिल्कुल हो गया है। यहाँ पे अबाउट मी वाला सेक्शन कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। स्किल्स वाला कर लिया है, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन कर लिया है। लास्ट हमारा बचता है कॉन्टेक्ट मी, इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं और कॉपी कर लेते हैं जहां तक की भी हमने चीजें दे रखी है। तो यहाँ से मीडिया तक का ही करना है अब तो, क्योंकि सारा खत्म ही हो चुका है काम, लास्ट आपका ये बच रहा है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो जो अगर आपको कुछ लिखना हुआ हो तो यहाँ पे आ जाते हैं हम जहाँ से हमें कॉन्टेक्ट में दिख रहा है। हाइट इसकी 300 ही रहने देते हैं, विड्थ इसकी 100% ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसकी 35 पिक्सल फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको हाइट थोड़ा कम ही कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप से हमने 40 पिक्सल दे रखा है, तो ठीक है इतना ही। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हाइट को इंक्रीज कर ही देते हैं, 250 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, H1 को दे दिया है, ये ठीक है। इनपुट में हम बात कर रहे हैं, तो इनपुट को हम देने वाले हैं इसकी हाइट को 40 पिक्सल। तो विड्थ तो मुझे ठीक लग रही है, हाइट हम थोड़ी कम कर रहे हैं, जो मैंने कर भी दी, ठीक है। उसके बाद इनपुट की हाइट को कम कर दिया, फिर यहाँ पे 40 पिक्सल है इनपुट, तो मैं इसको कर रही हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। तो ये और छोटा हो गया है। उसके बाद 400 पिक्सल, विड्थ तो ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मार्जिन लेफ्ट मैंने क्या कर रखा है 400 पिक्सल, इसी को मैं यहाँ से कर सकती हूँ 200 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा इधर आ जाए। तो 200 पिक्सल तो अभी कम है, तो 150 पिक्सल करके देखते हैं कि क्या ये सेंटर में आ रहा है। तो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम इसको देंगे 150 पिक्सल वगैरह। इनपुट वन में हम यहाँ पे दे रहे हैं, कितना दे रही हूँ मैं इसको 40 पिक्सल, जैसे मैंने इनपुट में दिया था ऐसे ही मैं यहाँ पे दूंगी। और विड्थ ठीक है इसकी, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट हम देंगे 150 पिक्सल, ठीक है, 150 पिक्सल देंगे टॉप से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी हाइट कम कर देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल, ताकि ये हमें थोड़ा उससे तो अलग ही लगे ना। तो 30 पिक्सल हमारा ईमेल के लिए हो गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, इनपुट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हमारा हो रहा है यहाँ पे 30 पिक्सल, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 30 पिक्सल करूंगी तो मुझे ये दोनों सेम दिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, बटन के लिए करते हैं कि बटन को हमने क्या दे रखा है, ये कहाँ पे जा रहा है बटन, बिल्कुल कोने में जा रहा है, तो इसको मार्जिन लेफ्ट वगैरह दे रखी है, उसको हमें करना होगा कम। तो मैंने इसको कर दिया है 200, तो ये यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 230 तो करना ही पड़ेगा या 240 तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सेंटर में आ गया है, तो ये हमारा फॉर्म भी यहाँ पर रेडी हो गया है, और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा टैबलेट साइज पे भी बन चुका है। तो आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा इसमें बनाने में। तो ये हमारा पूरा टैबलेट साइज पर क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं फोन की बात करूँ तो फोन हमारा हो जाएगा इतना, देखो फोन तो इतने से स्टार्ट होता है, इतने भी स्क्रीन होती है फोन्स की, इतनी भी स्क्रीन होती है फोन की, इतनी भी स्क्रीन होती है। तो जैसे भी आप अपने फोन को देखते हो, मान लो कि मैं 420 पे देखना चाहती हूँ एक फोन को, 420 वैसे काफी हो जाएगा, यहाँ पे हम इतना फोन मान लेते हैं अपना, ठीक है, इतनी स्क्रीन है हमारे फोन की। तो यहाँ पे चेक करना होगा क्या है, यहाँ पे 350 कर लेते हैं, ठीक है। 350 पर आपको रखना है कि मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 350, उस पे आपको ये खुद से बनाना है, खुद से बिल्ड करना है, खुद की स्टाइलिंग देके, ठीक है। चाहे आपकी वेबसाइट बड़ी दिखे, आपको ऐसे ही नहीं करना, सेम स्टाइलिंग देनी है। जैसे स्किल्स वाला सेक्शन है, उसमें आप स्किल्स को सीधे करके भी दिखा सकते हो। तो ये आपका काम है, ये आपको करना है। मैंने क्योंकि काफी ज्यादा इसमें टाइम लगवा दिया है, आपको 3 वीडियोस बनवा दिए हैं पोर्टफोलियो की, तो इतना काम तो आप खुद से कर सकते हो।
और नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में मोबाइल सेक्शन भी क्रिएट करवा दूं। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा वीडियो में, और मुझे तो बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में, पूरे ये प्रोजेक्ट करवाने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करना, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करना। थैंक यू।